खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नाया, तुम ठीक तो हो ना? सबको बता दिया ना आप ही ने? हाँ, बता दिए। अफसोस हो रहा होगा ना? जाहिर है अफसोस तो हो रहा है। जाहिर है, होना भी चाहिए अफसोस। इतनी बड़ी बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती थी ना नाया। हाँ, मेरी हालत देख के मुझ पे तरस भी आ रहा होगा ना? ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। चाचू हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उनको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चाचू क्या हुआ? आईसीयू में है, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा नाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। बाबा ने मुझे कहा कि इस हालत में तुम्हें घर छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसे तुम्हें लेने आ गया। और सुनो प्लीज, किसी को बताना मत कि इस तरह रोड पे मिली हो तुम मुझे, ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना नाया? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है नाया। मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या बताया तुमने रोहन को? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं बताया? तो वो कैसे तुम्हें यहाँ लेकर आ गया? देख लिया अपनी करतूतों का नतीजा। सिवाय जिल्लत के क्या हाथ आया तुम्हारी? न पैसा, न मेहर, ना ही उस शख्स की मोहब्बत, क्योंकि उसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। इन सब हाथ की वजह से। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूं ना, सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से, आपकी मां की वजह से। अपनी गलतियां मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और मैं बता रही हूँ ना, अगर अब्बू को कुछ हुआ ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और दुआ करो कि ये सारी बात इज्जत से खत्म हो जाए। अभी भी आप लोगों को अपनी ही इज्जत की पड़ी है, न मेरे मुझे की पहले कभी फिक्र हुई, न अब है। फिलहाल तो आप शुक्र मनाएं कि आपकी इज्जत अभी भी सबके सामने महफूज है। इसको कुछ नहीं पता। और अब तो शायद कभी पता भी ना चले। अभी उसने मुझे तलाक दे दी। आप जीत गई।
और मैं चीख कर भी हार गई। अब आप खुश है ना? इन्हाय, ये सब कुछ तुम्हारी बेहिसी और जिद की वजह से हुआ है। सच तो ये जब आप अपनों से उम्मीद रखने लगते हो ना, और आपके अल्फाज उन्हीं के सामने ज़ाया होने लगे, तो आप बेहिसी हो जाते हो। मेरे साथ तो जो उसने करना था उसने कर दिया। अपनी बारी का इंतजार करें अब आप। और देखिए वो आपके साथ क्या करेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में हाथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन का है। इसलिए अब तुम जानो और तुम्हारी वो बहन, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बस में जो था वो तो अब मैं वैसे भी करने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच तो कोई रिश्ता बचेगा नहीं। अब मैं शायान तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब जाओ अपनी बहन के पास और बर्बादी की लड़ाई अपनी बहन से लड़ो। अपने दिल में लगी आग से जलाओ उसको और बेफिक्र रहो, छोड़ूंगा तो उसको मैं भी नहीं। आज पहली बार तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। शायद यही प्यार है। रोहन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज इस वक्त चले जाओ। इना, इस वक्त ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। इस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत। मैं रो रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है मैं कमजोर हूँ। मैंने कब कहा कि तुम कमजोर हो? और रही बात जरूरत की, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है अनाया। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है रोहन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
ठीक है फिर, आइंदा ज़रूरत हुई ना तो भी मुझे मत बुलाना। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें चेयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं रोहन, मुझे अब किसी खुशी की जरूरत नहीं, किसी खुशी का इंतजार भी नहीं। बिल्कुल ठीक है चाचू, रो रो कर बुरा हाल कर लिया इसने अपना। ईशल ने बताया कि भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। बस अल्लाह ने बहुत करम किया। अब कैसी तबीयत है आपके हामिद साहब? माशाल्लाह अब तो बहुत बेहतर है, बस ये स्ट्रोक की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी अंकल, अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर सका मैं। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ सब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, हम बाद में भी मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुलाकात हो गई आपसे तो हमने अपने भाई से एक वादा किया है, तो आपसे भी तज़किरा कर देते हैं, बल्कि असल में तो आपका साथ चाहिए इस सिलसिले में। जी जी कहिए भाई साहब कहिए। बस हमें इन्हीं दिनों में आशिर की और रोहान की शादी करनी है और मैंने अपने भाई को ज़बान दे दी है। हमें तो कोई एतराज नहीं है। लो भाई, अब तो तुम खुश हो ना, देखो मामला सीधे हो गए सारे। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अरे भाई आमिद मियाँ, तुम तो ना बहुत ही खुशनसीब आदमी हो भाई, वरना हमने तो बेटियों के बाप के कंधे झुके हुए देखे थे। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम चले, इजाजत ले, हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत थके हुए लग रहे हो, रात भर सोए नहीं? कहाँ यार, बिल्कुल नींद नहीं पूरी रात से तो हॉस्पिटल हूँ। अब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। भी कहाँ रिलैक्स, अभी तो शादी की तैयारियां भी नहीं शुरू हुई। हाँ तो ठीक है, लड़की वाले अपनी कर लें, हम अपनी कर लेंगे। आशिर, कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, एंड लिसन, मैं अपनी मुंह दिखाकर गिफ्ट अपनी मर्जी सुनूंगी। क्या मतलब? दो गिफ्ट एंड सरप्राइजेस ना बता कर नहीं दे जाते। सुनो, बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे नहीं लेके जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो तो तुमने डिसाइड कर लिया। ये भी सरप्राइज है। मैं जानती हूँ तुम्हारे सारे सरप्राइजेस। अच्छा, क्या है वो? Well, since you know
कि मुझे रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस को खास पसंद नहीं है, तो पेरिस के हनीमून टिकट्स यही होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। मेरे डैड की कॉल आ रही है, आई हैव टू गो। प्लीज मत जाओ। मैं रुक भी जाऊंगी। रुक जाओ। बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। छोड़ने भी नहीं आओगे? ठीक है, आ रहा हूँ। सही, ऐसे नहीं रहने दो।